प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? तो कल हमारी रेशियो की क्लास हुई थी मेरे प्यारे भाई। आपको सभी भाइयों को समझ में आया होगा। कल मैंने रेशियो का बेसिक समझाया था। मैंने शीट को अपडेट कर दिया है, उसमें जो लेटेस्ट सवाल रेशियो के पूछे गए हैं वो सारे डाल दिए हैं। शीट में अपलोड करवा दूंगा मेरे दोस्तों आज। ठीक है बच्चों, मैं हर चैप्टर में एक अलग से प्रैक्टिस शीट भी बनाया करूंगा आपसे। वो प्रैक्टिस शीट भी मैं दूंगा जिसमें आपको परसेंटेज की दी है, मैं आपसे रेशियो की भी दूंगा। ठीक है ना? कल भी आपकी क्लास होगी, कल सैटरडे है दोस्तों की जो है हमको जल्दी सिलेबस निपटाना है क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है जी। सवाल 7 कर चुके हैं, 8 नंबर सवाल। यदि ए से बी का रेशियो 11 7 है, बी सी का रेशियो 5 19 है, ए बी सी का बताओ। ए से बी का रेशियो देखो, अगर ये सवाल पेपर में आएगा तो आप इस सवाल को सॉल्व नहीं करते, आप ऐसे सवालों को बनाते हो बच्चों ऑप्शन से। ए से बी का रेशियो 11 7 है, कि 11 7 का रेशियो है? हाँ जी है, ये 11 7 का रेशियो है। कि 11 7 का रेशियो नहीं, ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा, कि 11 7 का रेशियो नहीं। अब यहाँ तो ए छोटा कर दिया, बी बड़ा, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा जो 11 7 के रेशियो में है, ये उत्तर हो गया। तो आप ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से बनाओगे। पागल है जो पूरा सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व भी करने लगे तो आपको ऐसे करना है, ए बी का रेशियो 11 7 है, बीसी का रेशियो 5 19 है। एबीसी का रेशियो निकालना, सीधी सीधी गुणा 11 पंजे 55 रेशियो 7 पंजे 35 रेशियो मेरे दोस्तों, और 7 की 19 में गुणा 19 7 133। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको चेक ऑप्शन से करना है। जिस ऑप्शन में एबी का रेशियो 11 7 हो, केवल एक ही ऑप्शन में वही आंसर होगा, बाकी हो ही नहीं सकते। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले सवाल को आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा इस सवाल को, आप ही मुझे करके बताएंगे। करो। ए से बी का रेशियो ये है, बी से सी का रेशियो ये है, एबीसी का रेशियो पूछा है। कि आपको समझ नहीं आता मेरे प्यारे भाई? है भी स्टूडेंट, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप देखो, आप रेशियो को हमेशा सिंपलीफाई फॉर्म में लिखते हो। ये दशमलव हट जाएगा तो ए से बी का रेशियो 12 25 है, ये 12 25 है, ये 12 25 नहीं है, ये 12 25 नहीं है। दो ऑप्शन हट गए। बी से सी का रेशियो, ये बी से सी का रेशियो कितना है? 10 रेशियो 14, 5 रेशियो 7। ये बी से सी का रेशियो 5 रेशियो 7 है क्या? नहीं। ये बी से सी का रेशियो 5 रेशियो 7 है क्या? हाँ जी ये है, ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो केवल आपको ऐसे सवाल को ऑप्शन से, ऑप्शन ए नहीं है बेटा, डी ऑप्शन है। बी से सी का रेशियो आप दशमलव हटाओगे तो 0 आएगा, 2 से जाएगा 5 7। बी से सी का रेशियो 5 7 बनना चाहिए, तो ढाई और रेशियो 4 5 7 नहीं है, तो आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन। बोलो हुआ? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये वाला सवाल बच्चों करके बताइए फटाफट आप हमें। कोई कठिन चीज तो नहीं है? यस पीयूष, आप सभी बैचेस की वैलिडिटी अब 2 साल कर दी है। ये जो क्लासेस आप देख रहे हो ये आपके पास 2 साल तक रहेंगी। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? इतनी जी? हाँ जी आदविंदर आएंगे, नहीं ये आए हुए ही हैं। रेशियो में जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगा, एक भी साल मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रीवियस ईयर की हैं। ए से बी का रेशियो 2 रेशियो 3 है, बी से सी का रेशियो 5 8 है, आपसे पूछा है। देखो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा प्यारे भाई जब आपके पास खुद एबीसी का रेशियो हो, तभी सॉल्व होगा। साल में ए से बी का रेशियो कितना दिया बच्चों? 2 रेशियो 3। साल में बी से सी का रेशियो कितना दिया? 5 रेशियो 8। तो एबीसी का रेशियो कैसे सीधी गुणा, 2 पंजे 10 रेशियो 3 पंजे 15 रेशियो इनकी गुणा 3 8 24। ये एबीसी का रेशियो आ गया 10 15 24। लेकिन पूछा किसका? ये इसका रेशियो। तो रेशियो देकर रेशियो पूछा है, हर जगह पावर सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। ए की जगह 10 रखेंगे, सी की जगह 24, तो 10 या 30, 30 प्लस 24 54 रेशियो मेरे दोस्तों। बी की जगह 15 रखेंगे, 15 चौका 60, सी की जगह 24, 60 में से 24 घटाएंगे 36, 18 से जाएगा 18 3 54, 18 दूनी 36, 3 रेशियो 2 आ गया सवाल का आंसर। अरे आप बोलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मौज आ रही है। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो स्टूडेंट, क्या उत्तर है इस सवाल का? हैं? जोगिंदर बनाइएगा। देखो मेरे दोस्तों, अब जैसे ये सवाल आपके सामने आया बच्चों, इस सवाल में तो ए और डी का रेशियो पूछा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का रेशियो दिया, ए से डी का रेशियो पूछा, तो हमने सभी बताया कि अगर ऐसा सवाल तब भी आएगा तो रेशियो की सीधी सीधी गुणा करेंगे, जहां इनिशियल से फाइनल का रेशियो पूछा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ए से बी का रेशियो कितना है? 3 रेशियो 5। बी से सी का रेशियो कितना है बच्चों? 7 रेशियो 8। सी से डी का रेशियो कितना है? 2 रेशियो 3। पूरा नहीं लिखना है, सारे रेशियो की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो डायरेक्ट मेरे दोस्तों ए से डी का रेशियो आ जाएगा। कल की क्लास में बेसिक समझाया था, आज दोबारा बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, चाहे रो रो के मर जाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। पढ़ के नहीं आओगे तो ये होना चाहिए आपके साथ, 2 से 8 4 बार चला जाएगा, 7 रेशियो 20। यानी कि ए से डी का जो रेशियो आएगा वो 7 रेशियो 20 होगा। लेकिन सवाल में ए से डी का रेशियो नहीं पूछा, पूछा 2a से 3d का रेशियो, यानी कि ए में 2 से गुणा करनी है, डी में 3 से गुणा करनी है। तो ए में 2 से गुणा करेंगे, डी में 3 से गुणा करेंगे। जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइएगा। आप बोलोगे जी सर, तो 2 से 20 10 बार चला जाएगा, तो 7 रेशियो 30 आ गया सवाल का आंसर, 7 रेशियो 30। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डी नहीं है बेटा, 7 रेशियो 30 आंसर है। आपने जल्दबाजी में 2a रेशियो 3d देखना भूल गए शायद। ए में 2 से गुणा करनी है, डी में 3 से गुणा करनी है। आगे का सवाल इसको खुद से करेंगे, ये बताएंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 13 बनाओ। यदि 3 बराबर 4 भी बराबर 5 सी है तो पूछा एबीसी का रेशियो क्या होगा? इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। कल ही से क्या था, 3 4 5 बराबर है, तो 3 4 5 कैल्शियम कितना होता है मेरे प्यारे भाई? यहां से 3 4 5 कैल्शियम होता है 60। तो मैंने मान लिया मेरे प्यारे भाई तीनों बराबर है तो 60 के बराबर है। तो ए का मान क्या आ जाएगा? 60 बटे 3 20। बी का मान क्या आएगा? 60 को 4 से भाग करेंगे 15। सी का मान क्या आएगा? 60 बटे 5 12। तो 20 रेशियो 15 रेशियो 12 सवाल का आंसर है। 14 रेशियो 60 को 2 से काट लेंगे ना राहुल, फिर से 7 रेशियो 30 आ जाएगा बेटा। रेशियो को सिंपल करके लिखते हैं। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, 14 नंबर सवाल बनाओ। अगला आप कहोगे सर अभी तो आप बेसिक सवाल करा रहे थे, लैंग्वेज वाला कहां से आ गया? देखो लैंग्वेज नहीं है इसमें, ठीक है भाई, केवल आपको कंफ्यूज किया गया। बोला ए बी और सी की सैलरी का रेशियो ये है, तो आपसे पूछा है, बोला ए और बी की सैलरी मिलाकर 40,500 है, तो ए की सैलरी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की सैलरी सी से कितना परसेंट अधिक है? आपसे सवाल में परसेंटेज ही पूछा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सवाल बहुत बेसिक है, केवल आपको ए और सी की जरूरत है, बी को ऐसे ही इग्नोर कर दो जैसे वो तुम्हें करती है। ये आ गया मेरे दोस्तों ए और सी। रेशियो को सिंपल करने का तरीका क्या? 2 रेशियो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ए और सी का रेशियो आ गया 9 रेशियो 8, यानी कि ए की सैलरी 9 है तो सी की सैलरी 8 है। पूछा ए की सैलरी सी से कितना ज्यादा है, तो ए की सैलरी कितना ज्यादा है? सी से 1/8 ज्यादा है, 1/8। और 1/8 मतलब 12.5%, तो ए की सैलरी सी से 12.5% ज्यादा है। बात समाप्त, खत्म। ऐसे करोगे तो आपका कुछ कल्याण होगा। ये बताइएगा बच्चों, सवाल नंबर 15 आपके सामने, फटाफट।
यदि 3/5 पी बराबर 7/9 क्यू बराबर 4/5 आर है तो आपसे पूछा पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा। अब जैसे ये सवाल बच्चों आपके सामने पेपर में आया, एक तो तरीका है कि आप इसको पूरा बनाओ, दूसरा आप ऑप्शन से चेक करो। अगर मैं पहले इन दोनों को ले लेता हूं, जहां से पी से क्यू का रेशियो क्या आएगा, पी बटे क्यू कितना आएगा मेरे प्यारे, पी से क्यू का रेशियो क्या आएगा, क्यू को इधर ले आते हैं, 5 ऊपर 5 सत्ते 35, 3 नीचे, 3 नाम 27, 35 रेशियो 27 आ गया ना। अगर मैं क्यू को इधर ले आता हूं पी बटे क्यू तो 5 ऊपर 5 सत्ते 35, 3 नीचे, 35/27। तो ये पी से क्यू का रेशियो 35/27 है नहीं, पी ज्यादा होना चाहिए क्यू कम होना चाहिए, ये भी 35/27 नहीं है, क्या 35/27 है नहीं, ये भी 35/27 नहीं, 70 और 54 होना चाहिए, ये पी और क्यू का रेशियो 35/27, इसी ऑप्शन में ये उत्तर होगा। तो इस सवाल को भी आप ऑप्शन से बनाओगे। समझ में आया? आपने भाई यहां पे देख लिया बस इन दोनों से, पी क्यू का रेशियो 35/27 ना यहां पे है ना यहां पे है ना यहां पे है, केवल एक ऑप्शन में है, बात खत्म। अदरवाइज आपको ये सवाल अगर सॉल्व करना हो तो हमने कल की क्लास में ही आपको समझाया था कि ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बताया था। अगर ऊपर 1 बना लोगे तो जो नीचे बचेगा वो सीधा रेशियो होगा। तो यहां ऊपर क्या है 3, ये 7 और मेरे दोस्तों 4, और 3 7 4 का एलसीएम क्या होता है 3 7 21 84। इस पूरे को मेरे प्यारे भी 84 से आपको भाग करना है ना, बटे आपको 84 करना है, यहां पर बटे 84 1/84 करना है। तो 3 से 84 28 बार जाएगा, 28 पंजे 140, तो बच्चे p बटे 140 होगा बराबर। 7 से 84 12 बार जाएगा, 12 निम्मा 108, ये क्यों बटे 108 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बराबर। 4 से 84 21 बार जाएगा, 21 पंजे 105, तो r बटे 105 होगा। तो ऊपर कोफिशिएंट 1 बन गया, तो जो नीचे लिखा है 140 108 105 वही पी क्यू आर का रेशियो है, बी ऑप्शन। क्लियर है? बेसिकली बता दिया, कल हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, आगे चलेंगे। बताइए सवाल नंबर 16। इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक क्लास को ढंग से पढ़ के आया करो, सवाल वाली क्लास तो चलो छोड़ सकते हो पर बेसिक वाली क्लास मत छोड़ा करो। ये बनाइए, तीन सात चार का एलसीएम 84। अगर ऊपर कोफिशिएंट 1 होगा तो जो नीचे लिखा हुआ है ना बेटा, राहुल कल ही समझाया था, आप भूल के शायद। ऊपर अगर 1 है कोफिशिएंट पी क्यू आर का तो जो नीचे लिखा हुआ वही पी क्यू आर का रेशियो होता है। बनाइएगा, जी देखो, a प्लस बी बटे सी 23/12, बी प्लस सी अपॉन ए, अपॉन मतलब रेशियो ही है वो 17/8। तो a प्लस सी बटे बी का मान क्या होगा। आप सुनो मेरे दोस्तों, सवाल में दो अलग अलग रेशियो दिया है। सवाल में आपको दिया है कि a प्लस बी बटे सी बराबर, इस कंसेप्ट को भूलना मत, टाइम एंड वर्क में भी लगाऊंगा मैं बाद में जाके, 23/12। सवाल में आपको दिया b प्लस सी अपॉन ए बराबर 17/8। सवाल में आपसे पूछा है a प्लस सी बटे बी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। नाउ लिसन करेंगे केयरफुली, आप केयरफुली लिसन करेंगे। ये दो अलग अलग रेशियो हैं, आपसे पूछा मैंने, बोला मेरे प्यारे दोस्तों कि कॉमन चीज जो रेशियो में है उसको ढूंढो। यहां पे क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों ही जगह a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, दोनों ही जगह a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। यहां से a प्लस बी प्लस सी देखूंगा, अरे गधो ये a प्लस बी है ये c है। यहां से a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो 23 प्लस 12 35 होगा, 35। आप बोलोगे हाँ जी सर, a प्लस बी 23 है, c 12 है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा 23 12 35। यहां से a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, b प्लस सी में आप a जोड़ेंगे तो 17 प्लस 8 25। यहां a प्लस बी प्लस सी 35 है, यहां b प्लस सी प्लस a 25 है, ये गलत बात है। 35 और 25 को सेम करना होगा, तो 35 और 25 का एलसीएम क्या होता है, 35 और 25 का एलसीएम होता है 175 175, क्योंकि 35 पंजे 175, 35 25 सत्ते 175। तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। यहाँ 35 को 175 बनाने के लिए इस रेशियो में 5 से गुणा होगी, यहाँ 25 को 175 बनाने के लिए 7 से गुणा होगी। जिसको एलसीएम ना निकालना आता हो या वो ना समझ पाता हो तो आप ऐसे समझो, अगर आपको सम को बराबर बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको रेशियो में डिफरेंस को बराबर बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको रेशियो में सम बराबर बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको डिफरेंस को बराबर बनाना है रेशियो में तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 35 है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 25 है, मुझे बराबर बनाना है। तो 35 25 का अनुपात क्या है 7 5। तो बराबर बनाने के लिए मेरे दोस्तों उल्टी मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले रेशियो में 7 से गुणा करेंगे, इस ऊपर वाले रेशियो में 5 से गुणा करेंगे, नीचे 7 से गुणा करेंगे, रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 23 में 5 से गुणा करेंगे 23 पंजे 115, 12 में 5 से गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 12 पंजे 60। आप बोलोगे जी सर। यहाँ मेरे दोस्तों 7 से गुणा करेंगे 17 सत्ते 119, 8 से गुणा करेंगे 8 सत्ते 56। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए, वेरी इजी। अब सुनो, सी का मान कितना है 60, ए का मान कितना है 56, ए का मान 56 है, सी का मान 60 है। मुझे क्या करना है, मुझे बी का मान निकालना है, बी का मान। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बी प्लस सी जो है वो 119 है 119, सी का मान 60 है, सी का मान, तो बी कितना होगा 119 में से 60 घटाएंगे, बी का मान 59 होगा। 59 बी की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, 56 प्लस 60 116 अपॉन 59, ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई जो आपको निकालना था। ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट बनता है। ठीक है भाई, कहीं से भी निकाल लो, आपके पास डाटा है, सी का मान 60 है, ए का मान 56 है, बी प्लस सी 119 होना चाहिए, अगर सी 60 है तो बी 59 बचेगा। सर ए माइनस बी बटे सी हुआ, देन ए माइनस बी बटे सी हुआ तो नहीं होगा मेरे प्यारे भाई।
क्लियर है? हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, a प्लस बी प्लस सी को 175 बना लिया। बड़ा बेसिक सवाल है, यहाँ पे डाटा थोड़ा सा बड़ा था इसलिए आपको टाइम लग गया। पेपर में छोटा डाटा आएगा तो आप जल्दी कर लोगे। फिर से नहीं बता सकता, कल का लेक्चर देख के आओ, कल भी समझाया था, आज भी समझा दिया। तुम्हारा बस चले तो अगर मैं 100 दिनों तक लगातार भी समझाता रहूं ना, तो भी 101वें दिन आप अपने हलक से ये पूछोगे सर कैसे आया, 116 कहां से आया। सी का मान कचरा 60 है, ए का मान 56 है। आपसे a प्लस सी बटे बी पूछा है, सी की जगह 60 रखोगे, ए की जगह 56, 56 में 60 जोड़ेंगे 116 आया है। नहीं रहेगा सुखदेव, ये बताएगा। सवाल में दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, तो आपसे इसका मान पूछा है। सवाल मेंस का पूछा हुआ है, 2019 के मेंस का। बड़ा ही बच्चों बेसिक सवाल है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इजी क्वेश्चन। रेशियो देके रेशियो पूछा है, कोई घबराने वाली बात नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 4 3 2 ना, 4 3 2 कैल्सियम कितना होता है बच्चों 12, इस पूरे रेशियो का 12 से गुणा कर लीजिए पहले। ठीक है, आप बोलोगे जी सर 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छक्का 12, ये एबीसी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, एबीसी का रेशियो। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर एबीसी का अनुपात आ गया। 4 3 2 नीचे बटे में और कैल्शियम 12 से गुणा कर देंगे प्यारे भाई। आपसे ये पूछा है, रेशियो देके रेशियो पूछा है, ए की वैल्यू 3 है, बी की 4, सी की 6, ए की जगह 3 रखेंगे, बी की जगह 4, रेशियो बी बटे सी, बी की जगह 4, सी की जगह 6, तो 4/6 कितना होगा 2/3 रेशियो। अच्छा आगे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहीं से सॉल्व हो जाएगा, पहले दो रेशियो से ही सॉल्व हो जाएगा। कि पहले दो रेशियो का मतलब क्या है, 3 3 9 रेशियो 8, पहले दो रेशियो का मतलब है 9 रेशियो 8, ये तो 9 रेशियो 12 है, ये 8 रेशियो 9 है, गलत बात, ये 12 रेशियो 9 है। केवल एक ही ऑप्शन है जहां पहले दो रेशियो 9 रेशियो 8 बन रहे हैं, यही सही होना चाहिए, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी होगी, ऐसे तो समय बचेगा। अगर आपने यहाँ पे 20 सेकंड में बचा ली तो क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, तो ए से बी का रेशियो 3 4 है, बी बटे सी करेंगे तो 4/6 2/3 आएगा, सी बटे ए कितना आएगा, सी को ए से भाग करेंगे, सी बटे ए का मतलब 6/3, 6/3 का मतलब 2/1, 6/3 वाला 2। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 4 तिया 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 3 तिया 9, 3 चौक 12 4 दूनी 8, 1 गुणा 12 12 दूनी 24, 9 रेशियो 8 रेशियो 24 सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे सुनना मेरी इस बात को ही बताओ। 18 नंबर बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, मीठा सवाल है, करना बच्चों। कौन करेगा? 4/6 को 2/3 लिख दिया, 2/3 कहां से आ रहा है? तुम्हारी ऐसी मारे कचरा लोग हैं, बिल्कुल बुद्धि बेच खाइए, दो कौड़ी का दिमाग खुद से नहीं लगा सकते, सब मेरे भरोसे हो। अबे खुद का भी दिमाग लगा लिया करो, भैंस बुद्धि हो। मुझे b/c लिखना है, b का मान कितना है 4, b की वैल्यू 4 है, c का मान कितना कचरा आदमी 6। अरे 4/6 को दिमाग में 2/3 नहीं लिख सकता है बे? अबे इतनी बुद्धि नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो? रिक्शा चलाने में कोई बुराई है? बताओ, तुरंत सवारी कैश में पैसा दे दिया उसमें। आगे करेंगे। निकालेंगे नौकरी, करो दोस्त। करो, इस सवाल का क्या आंसर होगा? कल का लेक्चर देखो 19 जाके आप देखो। सवाल में आपको दिया है, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 5 रेशियो 7 रेशियो 6 है और 2a माइनस 3b प्लस 4c 66 है, तो आपसे पूछा है c का मान। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये मैंने दोस्तों कल नहीं समझाया था, क्योंकि मैं इस पे दो सवाल आपको करवाऊंगा तो सवाल से समझ लेंगे। कंसेप्ट ये है, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a आपको दिया हुआ है, और ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको abc का रेशियो पता चले। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा बच्चों जब आपको abc का रेशियो पता चले। तो आपकी जिंदगी का जो मकसद है बच्चों, यहाँ से abc का रेशियो निकालना है। तो दो तरीके बताऊंगा, एक बेसिक तरीका, एक मेरा तरीका। बेसिक तरीका सुनो, a प्लस बी कितना है 5, b प्लस सी कितना है 7, c प्लस a कितना है 6, यही है। सुनना मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, तीनों को जोड़ दूं, तो तीनों को जोड़ने से आएगा क्या? a और a 2a, b और b 2b हो जाएगा, c और c 2c हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c होगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c आएगा। राइट साइड में कितना आएगा? 5 7 12 6 18, राइट साइड में 18 आएगा। अब 2 से 18 कितनी बार कट जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2 से 18 9 बार कट जाएगा, तो a प्लस b प्लस c का मान 9 आया। लेकिन हमें तो ये निकालना है abc की मान। अब मेरे प्यारे सुनो, a प्लस बी की वैल्यू क्या है? a प्लस बी की वैल्यू 5 है, b प्लस सी की 7 है, c प्लस a की 6 रख दो। a प्लस बी की वैल्यू 5 है, अगर a प्लस बी की जगह 5 रखेंगे तो c कितना बचेगा? 9 में से 5 घटाइए 4, c का मान 4 आ जाएगा। आ गया। उसके बाद देखो, सवाल में b प्लस सी कितना है 7 है, सवाल में b प्लस सी 7 दिया है, तो a कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 और 7 9, a 2 आ जाएगा। ठीक है ना? हालांकि जोड़ के 9 आना चाहिए, 2 4 6 हो गया, b 3 आएगा। सवाल में c प्लस a 6 है, अगर c प्लस a 6 है तो b कितना बचेगा? 3 6 3 9, तो abc का जो रेशियो होगा 2 3 4 होगा। ये हुआ इसका बेसिक तरीका। क्लियर है? लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से सुनिएगा, डायरेक्ट आप कैसे abc का रेशियो निकालेंगे वो समझाओ। देखो देखो प्यारे बच्चों, जो रेशियो abc का है वही रेशियो 2a 2b 2c का भी होगा। भाई जो रेशियो abc का है वही रेशियो 2a 2b 2, अगर 2a 2b 2c का रेशियो निकालें तो 2 2 2 कट जाएगा, abc का ही रेशियो बचेगा कि नहीं? अब मुझे a का मान निकालना। देखो a कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई, a यहां पे आता है, a यहां पे आता है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, पहले और तीसरे को जोड़ दूं और बीच वाले को घटा दूं, बीच वाले को, तो आप बताओ क्या बचेगा? अगर मुझे a का मान निकालना, a यहां पे आता है, यहां पे आता है, इन दोनों को जोड़ लो, बीच वाले को घटा दो, तो a बचेगा 2a। भाई 5 और 6 11, 11 में से 7 घटाएंगे 4, तो 2a का मान आएगा। आप कहोगे सर 2a बचेगा 4। मेरे प्यारे भाई अब मुझे जैसे b का मान निकालना है, b यहां पे आता है, b यहां पे आता है, इन दोनों को जोड़ लो, b यहां पे, इन दोनों को जोड़ लो, 5 7 12, तीसरे को घटा दो 6। आप बोलोगे हाँ सर मुझे सी का मान निकालना है, सी यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लो, पहले को घटा दो, पहले को, तो 7 6 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8। तो बच्चे 2a 2b 2c की वैल्यू आ गई। अगर आप रेशियो लोगे मेरे दोस्तों है भाई, तो ये रेशियो एबीसी का भी तो यही रेशियो होगा भाई, दो तो कट ही जाता है ना रेशियो लेने पर, दिक्कत किस बात की है? एबीसी का रेशियो कितना आ गया बच्चों? यही आ गया 4 6 8, 4 6 8 का मतलब 2 से फिर कट गया, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ए बी और सी का रेशियो आ गया। बहुत ही अच्छी बात थी मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे जैसे डायरेक्ट निकाल लिया आपने, बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल में तो आपसे सी का मान पूछा है, सवाल में दिया 2a - 3b + 4c 66। देखो बच्चों
ए का मान कितना है, ए का मान 2 यूनिट है, बी का मान 3 यूनिट है, सी का मान 4 यूनिट है। मैं एक्स नहीं लगाता, बिना एक्स के काम करते हैं हम। ए का मान अगर 2 यूनिट है तो 2 ए कितना होगा, 2 दूनी 4। बी का मान 3 यूनिट है, कितना होगा, 3 3 9। सी का मान 4 यूनिट है, कितना होगा, 4 चौक 16। तो ये कितना आया बच्चों, 16 4 20, 20 माइनस 9 11 यूनिट। 11 यूनिट आया। 11 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 66। 66 दे रखा है, 2 माइनस 3 बी प्लस 4 सी की वैल्यू कितने गुना, 6 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 6 आ गई। जोड़ने घटाने में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, सी का मान पूछा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 6 गुना होगी, 4 6 24, और 24 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4 रख लो। रेशियो में 11 आया है, एक्चुअल वैल्यू 66 है, 6 गुना, तो 4 सी का मान भी 6 गुना होगा, 24। बहुत अच्छा सवाल था, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको खुद से करेंगे। 20वां बताओ मुझे सवाल, 20 नंबर ये बनाइएगा बच्चों। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये वाला। उन्नीस नंबर खुद से करिएगा आप, ये बता रहा हूं सेम टाइप है। यदि ए प्लस बी रेशियो, बी प्लस सी रेशियो, सी प्लस ए 19 रेशियो 13 रेशियो 16 है, एंड ए प्लस बी प्लस सी 372 है, तो आपसे इसका मान पूछा है। अब देखो सवाल में आपको सिर्फ रेशियो ही पूछा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपको बेकार की जानकारी दी हुई है। अच्छा, जो चीज आपसे पूछी गई है वो है क्या, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसको भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। नीचे बीसी, एसी और एबी है, तो इस पूरे रेशियो को आप एबीसी से गुणा कर दीजिए। बीसी से बीसी कट जाएगा, ए स्क्वायर, एसी से एसी कटेगा, एसी से जब एसी कटेगा बी बचेगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। तो आपको यहां पर केवल ये निकालना है, तो आंसर स्क्वायर की फॉर्म में होगा। ये कोई स्क्वायर नहीं है, ये उत्तर हो ही नहीं सकते, ये 75 कोई स्क्वायर नहीं है। दो ऑप्शन में आप फंस गए, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल एबीसी का रेशियो निकालना है, रेशियो निकल गया तो सवाल सॉल्व। अब मेरे प्यारे भाई जब भी इस टाइप का सवाल हो तो मैंने आपको समझा रखा है कि डायरेक्ट रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे आपको ए का मान निकालना है, ए कहां पे है, यहां पे है, और ए यहां पे, इन दोनों को जोड़ दो, पहले तीसरे को बीच वाले को घटा दो। तो 19 प्लस 16 35, 35 में से 13 घटाएंगे 22, 22 आ गया रेशियो। बी का मान निकालना है, बी कहां, यहां पे है, पहली दो जगह पे, इनको जोड़ो, 19 प्लस 13 32, तीसरा घटा लो, 32 माइनस 16 16 रेशियो। ये देखिए समझ गया, उत्तर ये भी नहीं है, उत्तर ये होगा। ठीक है मेरे भाई, सी क्या होगा मेरे दोस्तों, इन दोनों जगह सी, इनको जोड़ो, पहले वाले को घटाओ, तो 13 प्लस 16 29, 29 में से 19 घटाएंगे 10। तो एबीसी का रेशियो आएगा 11 8 5। एबीसी का रेशियो क्या आएगा, 11 रेशियो 8 रेशियो 5, उसका स्क्वायर करना है, तो 121 रेशियो 64 रेशियो 25। हालांकि मैं 16 की शक्ल देख के समझ गया कि 49 नहीं आएगा बीच में, ये उत्तर नहीं है, ये वाला होगा। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है बहुत ही अच्छी तरीके से। वेरी गुड ये सवाल था। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, शीट में अपडेट करके लगा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाई। केशव लगा। करो भाई, क्या होगा जी, कहां तक हो गया ये, सारे हो गए यहां तक ना। शीट को मैंने अपडेट कर दिया है, अभी जो है पुरानी शीट लग गई थी। ठीक है प्यारे भाई, ये वाला सवाल रह गया था मेरे दोस्तों बीच में, इसको आप कर दो पहले, बनाइएगा मेरे प्यारे भाई जरा। इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा, थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा सवाल, बट इजी है। मुझे भूख लग रही है यार बहुत ज्यादा, खाना नहीं खाया आज मैंने, भूखा पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, देख रहे हो डेडिकेशन जी। बनाइएगा, ए से बी का रेशियो 4 रेशियो 7 है, बी से सी का रेशियो 5 6 है, सी से डी का रेशियो 4 3 है, ई से डी का, देखो उल्टा दिया, ई से डी का रेशियो 7 13 है, एबीसीडी का रेशियो। ऐसे बहुत सारे रेशियो हो, उनको कैसे मर्ज करना है ये मैंने कल की क्लास में समझा दी थी। लेकिन अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है तो मैंने क्या बोला कि आपको सॉल्व करना ही नहीं होता, ऑप्शन से करना पड़ता है। अब ए से बी का रेशियो 4 7 है, यानी कि ए छोटा है बी बड़ा है, यहां तो ये कोई गड़बड़ है।
यहाँ ए से बी का रेशो 4 7 कहीं से भी नहीं हो रहा मेरे दोस्तों। अगर मैं इसका रेशो भी लूंगा तो 21 रेशो 26 आएगा, ये भी नहीं है, ये भी 4 से 7 का रेशो नहीं है, ये है मेरे दोस्तों 13 चौका 52 13 7 91, एक ही ऑप्शन है जहां ए से बी का रेशो 4 7 है, यही आंसर है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। आप क्या कह रहे हो कि सर अगर दो ऑप्शन मैच हो जाते तो क्या करते? अगर दो ऑप्शन मैच हो जाते तो फिर आगे की चेक कर लेते। बी और सी का रेशो 5 6 होना चाहिए, बी और सी का रेशो ये 5 6 नहीं है, ये 5 6 नहीं है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों ऑप्शन में है, ये होता फिर आगे मेरे प्यारे भी मैच कर लेते अगर, ठीक है मेरे दोस्तों, अगर ये भी मैच हो जाता तो, पर होगा नहीं मैच। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 20 नंबर सवाल हो गया आपका। अब हम लेते हैं मेरे प्यारे सवाल नंबर 21। ये करो बच्चों, बनाओ, अरे सॉरी 20, सॉरी, ये बताइए, बनाइएगा, शीट में अपलोड कर दूंगा। 120 के आसपास सवाल हैं सर, बट बी और सी की वैल्यू तो अलग अलग है, आपने साथ ही क्यों माना? बेटा वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो रेशियो है और एक दूसरे के कंपैरिजन में है वो रेशियो। समझ में आया? थोड़ी बुद्धि लगाया करो। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 20। ये जो सवाल आपके सामने है ये 2021 के मींस के पेपर में आया था और मुझे इस सवाल का आंसर आपसे चाहिए। बोला एबीसी 3 ऐसी पॉजिटिव नंबर हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 रेशियो 61 रेशियो 45 है। तो आपसे पूछा इनका मान क्या होगा। ये सवाल तभी सॉल्व होगा मेरे प्यारे जब आपको एबीसी का रेशियो पता लगे और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो बताओ बच्चों कैसे पता लगेगा? भाई साहब जवाब दीजिएगा, सुनो। अब मेरे दोस्तों एक तो तरीका, क्योंकि यहाँ पे डाटा बहुत आसान है, एबीसी पॉजिटिव नंबर है, एक तरीका हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से करो, अंदाजे से कर पाओगे अगर दिमाग भगवान ने दिया होगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुमको दिया है भगवान ने दिमाग। देखो ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे दोनों रेशियो में मेरे दोस्तों बी कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है, तो एक संख्या कॉमन जरूर होगी दो रेशियो में। दो संख्याओं के वर्गों को जोड़ के 34 आता है। 34 कैसे आएगा मेरे दोस्तों? 34 होता है 9 प्लस 25 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जोड़ के 61 आता है। 61 कौन सी दो संख्याओं को जोड़ के आता है? तो आप कहोगे सर 61 तो होता है 25 36। देखो दोनों जगह मेरे दोस्तों बी कॉमन है यानी कि बी 5 होगा। 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 25 प्लस 36 61। अब मेरे दोस्तों 45, इन दोनों में सी कॉमन है, सी मतलब 6, तो 36 और 9 45 होता है। 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 36 9 45। क्लियर? तो ये कर लिया हमने हिट एंड ट्रायल से, अंदाजे से। अगर आपने बहुत ज्यादा गणित पढ़ा है तो गणित के सवालों को करते करते आपका दिमाग इतना तेज होता है कि आप खुद सोचने लगो कि 61 मतलब 25 36, 34 मतलब 9 और 25। ये तभी आएगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। बेसिक भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर एग्जाम में आता तो एक टैलेंटेड लड़का जो है, मेहनती लड़का ऐसे सॉल्व करता, ना कि वो इसको बनाने बैठता आपकी तरह। यहां से ए की जगह 3 लिखा हुआ है, बी की जगह मेरे दोस्तों यहाँ ए की जगह बच्चों 3 लिखा हुआ है, बी की जगह 5 लिखा हुआ है और सी की जगह 6 लिखा हुआ है। ये एबीसी का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। आपसे ये पूछा है बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब 5 माइनस 3 2, सी माइनस बी, ए बी माइनस ए का मतलब 5 माइनस 3 2 2 आएगा, सी माइनस बी का मतलब 6 माइनस 5 1, सी माइनस ए का मतलब 6 माइनस 3 3। ये उत्तर आ गया, बी ऑप्शन, 2 रेशियो 1 रेशियो 3। अच्छा, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए वही फंडा है जो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे समी तो दे रखा है, सम दे रखा है मेरे दोस्तों, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो नहीं निकाल सकते आप। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो वही टेक्निक लगेगी जो अभी लगाई थी हमने मेरे प्यारे भाई। अभी ए निकालना है, दोनों जगह ए स्क्वायर आ रहा है, इनको जोड़ो। ये 34 प्लस 45 99 99 में से नहीं, सॉरी 34 प्लस 45 79। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 79 में से ये बीच वाला 61 घटाएंगे 18 रेशियो। बी का मान निकालना है, बी कहां पे है मेरे दोस्तों? यहाँ पे बी, इन दोनों को जोड़ो। 34 प्लस 61 मेरे दोस्तों 95, 95 में से 45 घटाएंगे 50 रेशियो। सी का मान निकालना है, सी कहां है? दोनों जगह है, पहला वाला घटाओ भैया। 61 45 कितना हो गया? 105 है भाई, 106 में से मेरे दोस्तों आप 34 घटाएंगे तो 2 और 72 72। 61 प्लस 45 106 में से 34 घटाएंगे 72। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो आया 9 रेशियो 25 रेशियो 36। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो होगा। आप अंडर रूट लेंगे तो एबीसी का रेशियो आएगा 3 रेशियो 5 रेशियो 6। एबीसी का अनुपात होगा 3 5 6। गोलू क्या डाउट है? गोलू और शिल्पा सेम वही कंसेप्ट है जो हमने पिछले साल में लगाया, बस वहां ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए था, यहां स्क्वायर में है तो आप वैल्यू भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की निकालोगे। आगे सेम है। समझ में आया होगा मुझे लगता है हर एक बालक को। अगला सवाल मैं लूंगा, 21 नंबर सवाल होगा बेटा। जवाब दो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट आप जवाब दीजिएगा, बनाइए, करो। बहुत अच्छा सवाल है, करिए। हाँ जी गुलशन, देखो क्या बेहतरीन टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, दुनिया में कोई आपको ऐसी टेक्निक नहीं बताएगा जैसे ये सवाल। देखो प्यारे बेटे, मौज आ जाएगी आपको इस सवाल में। बोला है यदि a प्लस बी माइनस सी रेशियो बी प्लस सी माइनस ए रेशियो सी प्लस ए माइनस बी बराबर 8 रेशियो 7 रेशियो 6 है, तो आपसे पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c क्या होगा। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको एबीसी का रेशियो पता हो, और एबीसी का रेशियो यहां भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। कैसे करें मेरे दोस्तों? अगर प्यारे बच्चे मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को पहले दो को जोड़ देता हूं। मस्त टेक्निक बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। एक तो तरीका, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ो, फिर एक और इक्वेशन बनेगी, फिर एक को लो साइड में। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं मेरे प्यारे, दोनों को ऐड करूंगा तो देखो सी से सी कट जाएगा,
ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या? बी प्लस बी, 2b। हालांकि रेशियो लेने में 2a 2b 2c कट जाता है, उसकी ध्यान मत दो। बचेगा क्या? बी। यानी कि मेरे दोस्तों बी का मान आया 8 7 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, आखिरी के दोनों को, तो आप जानते हैं कि ए से ए कट जाएगा है मेरे प्यारे भाई, बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या? सी बचेगा। यानी कि आखिरी को जोड़ेंगे तो आएगा 7 और 6 13। ये आया मेरे दोस्तों। अच्छा, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। बी सी का रेशियो आया 15 13। बी सी का रेशियो कितना है? 15 13। तो मैं केवल यहीं से सवाल सॉल्व कर सकता हूं। तो मेरे दोस्तों अगर बीसी का रेशियो 15 13 है, ये तो उल्टा हो गया। 1/b 1/c कितना आना चाहिए? बाद के जो पहला रेशियो मैंने कैलकुलेट नहीं करा, बाद के जो दो रेशियो वो भी उल्टे होने चाहिए 13 15। भाई बी का उल्टा होता है 1/b, सी का उल्टा होता है 1/c। अगर बीसी का रेशियो 15 13 है तो 1/b 1/c का रेशियो उल्टा होगा 13 15। क्या ये रेशियो 13 15 है? 14 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 14 से जब आप काटेंगे तो 13 बार जाएगा, 15 बार। हाँ जी, ये रेशियो 13 15 नहीं है। ये रेशियो भी 13 15 नहीं है, क्योंकि बी छोटा होना चाहिए सी बड़ा। ये भी 13 15 नहीं है। एक ही सवाल का आंसर बचा के मेरे तरीके से करोगे, हमारे जैसा थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे तो जल्दी सवाल होंगे। जिंदगी का मकसद सवाल सॉल्व नहीं करना है, जिंदगी का सवाल मतलब केवल सवाल जल्दी सॉल्व करके पेपर में आना है। बी का मान 15 होगा। अरे बी का मान 15 होगा, सी का मान 13, लेकिन पूछा तो 1/b रेशियो 1/c है। अगर बी का मान 15 सी का मान 13 है तो 1/15 रेशियो 1/13 करेंगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा? 13 की गुणा इधर 15 गुणा उधर 13 रेशियो 15। सोचते क्यों नहीं हो? अरे भाई मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। अरे बी से सी का रेशियो, अगर एग्जांपल के लिए बी से सी का रेशियो 3:5 है, तो मैं आपसे ये पूछे लगूं कि 1/b से 1/c का रेशियो क्या होगा? अरे आपने बीसी को उल्टा कर दिया तो रेशियो भी उल्टा होगा, 5:3। इतनी सी बात नहीं समझ पाते आप लोग? चलो बुद्धि नहीं दी तुमको भगवान ने, इतना समझने शॉर्टकट समझने लायक भगवान ने आपको दिमाग नहीं दिया है तो मत समझो, ठीक है ना? इतना दिमाग नहीं दिया आपको भगवान ने, क्या कर सकते हैं? घटिया दिमाग दिया है। कूड़ा हुआ आप एक नंबर के, धरती पर बोझ, कलंक, तो कलंक वाले तरीके से समझिएगा। ए प्लस बी माइनस सी रेशियो बी प्लस सी माइनस ए रेशियो सी प्लस सी माइनस बी आपको दिया 8 7 6। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा मेरे प्यारे, इन दोनों को, तो देखो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या? बी प्लस बी, 2b बचेगा। 2b बचेगा, 2b का मान कितना होगा? पहले दो रेशियो को जोड़ा मैंने 8 7 15, 2b का मान आएगा 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, आखिरी के दो को जोड़ता हूं, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा? सी प्लस सी, 2c बचेगा। 2c का मतलब आखिरी के दो को जोड़ा है मैंने, 7 और 6 13 13 आएगा। 2c बचेगा ना, सी प्लस सी, 2c, 2c मतलब 13। उसके बाद मैं पहले और तीसरे को जोड़ता हूं, देखो बी से माइनस बी कट जाएगा, माइनस सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या? ए प्लस ए, 2 बचेगा। 2 का मान क्या होगा? पहले और आखिरी को जोड़ा मैंने, 8 और 6 14 ये आएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा। कितनी बार कह चुका कि जब आप रेशियो निकालोगे तो 2a 2b 2c का मान आया है, लेकिन 2a 2b 2c का जब आप रेशियो लोगे तो 2 तो कटी जाएगा ना, ये 2 तो कटी जाएगा भाई। तो इसको लिखने की बार बार जरूरत क्या थी? जो एबीसी का रेशियो होता है वही 2a 2b 2c का रेशियो होता है। जो एबीसी का रेशियो है वही 2a 2b 2c का रेशियो है। तो इस 2 पे ध्यान देना क्यों है हमें? जब भी हम रेशियो लेंगे तो 2 कटी जाएगा, तो इग्नोर करो उसको। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले से इग्नोर करके चलो, पर आपको तो लिखने की चुल मची है। ये आ गया एबीसी का रेशियो, 2 को छोड़ते चले जाएंगे। यहां से एबीसी का रेशियो हमने निकाला, लेकिन पूछा क्या है? उल्टा पूछा है। तो उल्टे क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1/14, 1/a करेंगे, 1/14 रेशियो 1/b का मतलब 1/15, रेशियो 1/c का मतलब 1/13। ये आ गया, समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? चलो अब इसको मुझे सिंपलीफाई करना है। 14 15 13 का एलसीएम होता है 14 गुणा 15 गुणा 13। इस पूरे रेशियो को 14 15 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुणा 13 बचेगा 195, 15 से करेंगे तो 14 गुणा 13 बचेगा 182, 13 से 13 कटेगा तो 14 गुणा 15 210। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। ये इसका पूरा डिटेल हो गया, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखा रहा था, पर बड़े दुख के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि भगवान ने आपको इतना दिमाग दिया ही नहीं है कि आप समझ पाओ। समझ तो लोगे, लेकिन 2 दिन में उतना समय नहीं है हमारे पास कि मैं आपको 1 घंटे लगा के समझाऊं, इतना समय नहीं है। यस उधम भाई, चाहे आप एबीसी का रेशियो निकालो, चाहे आप 2a 2b 2c का रेशियो निकालो, बात तो सेम है, 2 तो कट ही जाता है, दिक्कत कहां है? जरूरत ही नहीं पड़ी राज। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर। नेक्स्ट हम लेंगे मेरे दोस्तों, अगला सवाल नहीं, अगला कंसेप्ट। प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट बहुत प्यार से सुनिएगा। ठीक है प्यारे भाई, क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाई, बहुत बहुत प्यार से सुनिएगा। सुनो बच्चों, देखो एग्जांपल से समझाता हूं, हर चीज एग्जांपल समझाना आसान है। जैसे अगर रेशियो बराबर है मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, पहले नॉर्मल एग्जांपल लूंगा फिर वेरिएबल में समझा देंगे। जैसे 3/5 बराबर होता है मेरे दोस्तों 6/10 के। दोनों में कोई फर्क तो नहीं है? दोनों में कोई फर्क तो नहीं है? 3/5 और 6/10 बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर है। तो अगर मेरे प्यारे भाई बस दुगना ही तो हो गया, ऊपर नीचे जो रेशियो, ये भी 3/5 रेशियो, ये भी 3/5 रेशियो है। अगर 5 से भी गुणा कर दे तो 5 × 15, ये 5 × 25 हो जाएगा, ये भी 3/5 रेशियो है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तीनों ही रेशियो बराबर है। इसका मान भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, इसको 5 से काट लेंगे, ये भी 3/5 है। अगर मेरे प्यारे भाई तीनों रेशियो बराबर हैं, तो ये तो बराबर है मेरे प्यारे भाई, सवाल में ये दिया हुआ है, कंसेप्ट हम जानते हैं, तीनों इक्वल है। तो बच्चों जो एक्शन आप अंश में करोगे, सेम वही एक्शन अगर हर में किया जाए तो भी ये बराबर ही रहेंगे। एक बच्चा कहता है सर इनके अंश जोड़ दो, अंश। तो अगर आप इनके अंश जोड़ोगे, न्यूमरेटर 3 + 6 + 15, अंश आपने जोड़ दिया, आपने जो एक्शन न्यूमरेटर में किया सेम वही डिनोमिनेटर में करना है। अगर आप इनके हर जोड़ोगे मेरे प्यारे 5 + 10 + 15, तो भी ये बराबर ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए मेरे बेटे, ये बताओ ये कितना रेशियो है? 3/5। बताओ ये कितना रेशियो है? 3/5। बताओ, सॉरी यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कितना 25, ये कितना रेशियो है? 3/5। तो 3/5 का रेशियो हर जगह मेंटेन है। अगर आप ऊपर से 3 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 + 5। नीचे से अगर 5 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 + 5। ये चीज ऊपर नीचे मैंने सेम एक्शन किया था, सेम एक्शन करने की वजह से चीज कट जाएगी, रेशियो 3/5 ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर इतनी मामूली सी बात थी, आज तक हमें पता ही नहीं चली। अगर आप जो एक्शन अंश में करोगे सेम वही एक्शन मेरे प्यारे भाई हर में किया जाए तो रेशियो बराबर ही रहेगा। ये सीएनडी रूल नहीं है उधम। एक बच्चा कहता है सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं मेरे दोस्तों
3 मैं 6 को घटाऊंगा 15 को जोड़ूंगा, मैं दूसरी फ्रैक्शन को घटाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई तू ऐसा कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जो एक्शन आपने अंश में किया है बच्चों, सेम वही एक्शन आपको हर में भी करना है। 5 - 10 + 25, अभी भी ये रेशियो 3/5 ही रहेगा। बस शर्त यह है कि जैसा एक्शन ऊपर कर रहे हैं वैसा ही नीचे करना है, क्योंकि ये भी 3/5 का रेशियो मेंटेन है, ये भी 3/5 का रेशियो मेंटेन है, ये भी 3/5 का रेशियो मेंटेन है, तो पूरा रेशियो भी 3/5 ही होगा। क्लियर है? ये बात मैंने आपको एग्जांपल से समझाई, ठीक है ना। अगर मेरे दोस्तों ये बात वेरिएबल में हो कि जैसे a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर g/h, ये सारे रेशियो मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिए, सारे रेशियो बराबर हैं, a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर g/h। अगर ये रेशियो मेरे दोस्तों इक्वल हैं, तो जो एक्शन आप अंश में करोगे सेम वही एक्शन आपको हर में करना है। बच्चा कहता है सर मैं शुरू के तीनों को जोड़ूंगा, मैं आखिरी को घटाऊंगा, तो मैं कहता हूं टेंशन मत ले भाई मेरे, आप ये कर ले, नीचे भी शुरू के तीनों को जोड़ ले और आखिरी को घटा ले, ये बराबर रहेगा मेरे दोस्तों। इन सारे रेशियो में कोई फर्क नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। अच्छा एक लेटेस्ट सवाल करवा दूं इस कंसेप्ट पे, लेटेस्ट करवाता हूं। चलो, यदि सुना मेरी बात को, यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 2/3 है, तो pa प्लस QC प्लस RE अपॉन PB प्लस QD प्लस RF बराबर क्या? ये सवाल आपके सामने बच्चों, जवाब तो कौन करेगा स्टूडेंट? आपके पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड में बनाइएगा। करो, अच्छा नोट करना है, कंसेप्ट को नोट कर लो। देखो एग्जांपल से समझाना सबसे बढ़िया रहता है, फिर उसके बाद उसको हमने जनरलाइज कर दिया। साथ साथ जल्दी जल्दी उतारा करो, इतना टाइम थोड़ा ना होता है कि आप ऐसे टिपते रहे बालकों की तरह। बोलो क्या आएगा? सवाल में दे रखा है इसका मान भी 2/3 है, इसका मान भी 2/3 है, इसका मान भी 2/3 है, बराबर 2/3 है। आपसे पूछा ये, ध्यान से देखो, अगर मैं ए से बी देखूं ये कितना बच्चों 2/3 है, बोलो भाई पी से पी कट जाएगा, ये कितना है 2/3 है, आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ ये कितना है मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे सर क्यों से क्यों कट रहा हूं, ये भी 2/3 है, सी से डी का रेशियो ये भी 2/3 है। आप मुझे बताओ ये कितना है जरा, तो आर से आर तो हट ही रहा है, e/f ये भी 2/3 है, ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो पूरा रेशियो भी 2/3 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक तो तरीका ये हो गया ऑब्जर्वेशन वाला। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई ये समझो कि भाई आपके सामने सवाल ये है और आपसे ये पूछा है, यहाँ भी a/b है मेरे दोस्तों, क्या है a/b, बस ऊपर नीचे p से गुणा है, तो यहाँ भी हम बच्चों p से गुणा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? कर सकते हैं ऊपर नीचे। यहाँ देखो c और d में q से गुणा, तो ऊपर नीचे यहाँ भी q से गुणा कर सकते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ e और f में r से गुणा, तो यहाँ भी ऊपर नीचे r से गुणा कर सकते हैं। भाई साहब अगर ये तीनों रेशियो बराबर 2/3 है, अगर ये तीनों रेशियो बराबर 2/3 है, तो अगर आप इन तीनों रेशियो के अंश को और हर को जोड़ भी देंगे, अंश और हर को जोड़ भी देंगे, तो भी तो रेशियो 2/3 के बराबर ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक तरीका ये भी हो गया, बहुत ही अच्छी बात बताई। इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं प्यारे भाई। सवाल आपसे ये पूछ लेता है एग्जामिनर, ये बताइएगा बच्चों, जी बच्चों अब इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। करो बच्चों, ये सवाल हमने आपसे पूछा, थोड़ा सा चेंज करके बनाइएगा। यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 5/4 है, तो आपसे पूछा है pa² प्लस qc² माइनस e² अपॉन pb² प्लस qd² माइनस f² की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिएगा, बनाओ। आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ है, यहाँ तो देखो आपको p/q पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना abc पे। ए बी है ना, ये ए सी यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा मेरे प्यारे भाई, तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर एक पैसे की दिक्कत नहीं, कितना ये 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा 25/16। अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे भाई, नो नीड टू वरी हियर, ये रेशियो कितना है 25/16 है, ये भी रेशियो कितना है 25/16 है, क्यों से क्यों पड़ जाएगा, ये माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों ही है, ये रेशियो भी 25/16 है, तो इसका आंसर भी 25/16 ही होगा। केवल स्क्वायर ही किया गया है और यहाँ पर कुछ भी नया नहीं किया गया। केशव देखना कमेंट क्यों नहीं चलते यार, केशव कमेंट क्यों बंद हो जाते इस टाइम, देखना एक बार। तो इसका आंसर 25/16 बस, स्क्वायर ही तो हो गया। ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया, लेटेस्ट है ये सब। आगे इसी पे बेस में आपसे सवाल पूछूंगा, कुछ नया नहीं पूछूंगा आप लोगों से। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ, बोलो। सुनो, यदि p/q बराबर r/s बराबर t/u बराबर 5/2 है, तो आपसे इसका मान पूछा है, देख पा रहे हैं? p क्यू आर पे ध्यान देना, पे क्यूब हो रहा है मेरे दोस्तों, रेशियो तो है, बटे मतलब रेशियो तो है, यहाँ a से गुणा है, यहाँ b से गुणा है, यहाँ माइनस b से गुणा है, यहाँ भी माइनस b से गुणा है, t क्यू में c से गुणा है, यहाँ भी c से गुणा है। तो घबराने की बात क्या है, p क्यू से q क्यूब, r क्यूब से s क्यूब, t क्यू से u क्यूब, रेशियो तो बराबर ही होगा ना, 5/2 का क्यूब। तो 5/2 का क्यूब मतलब 5/2 ढाई होता है, ढाई का क्यूब आएगा 15.625, 5/2 मतलब 2.5, 2.5 का क्यूब 15.625 इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। आगे चलेंगे, ठीक है भाई, चलो इस सवाल का आंसर क्या होगा आप मुझे करके बताइएगा। 23 नंबर, यदि a रेशियो b बराबर c रेशियो d है, तो कौन सा रेशियो a रेशियो c के बराबर है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, ये सवाल का सोर्स है CGL 2022 प्री, वन ऑफ द बेस्ट सवाल प्री का। बोला है यदि a रेशियो b a/b बराबर c/d है,
तो आपसे पूछा है ए रेशियो सी क्या होगा। अब मेरे प्यार भी बात समझने वाली ये है कि अगर आप सी को यहां ले आओगे तो ए बटे सी क्या आ जाएगा, बी बाई डी। ए बटे सी तो मेरे दोस्तों बी बटे डी आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। सी को धर ले बी ऊपर पहुंचेगा। ए बटे सी का रेशियो है बी बटे डी, वो तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। बी बटे डी तो कहीं दिख नहीं रहा। अब बच्चे समझेंगे सवाल गलत है, जबकि सवाल गलत है नहीं भाई। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, बराबर हैं। आपसे पूछा ए रेशियो सी, अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, प्लस दिख रहा है ना बीच में, अगर मैं इन दोनों रेशियो को जोड़ दूंगा तो भी तो बराबर ही रहेगा ना। ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी तो भी तो बराबर ही रहेगा, अंश जोड़ देंगे, हर जोड़ देंगे, यानी कि ए बटे सी किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी रेशियो सी प्लस डी के बराबर। डी ऑप्शन समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में, देखो प्री में कितना अच्छा सवाल पूछा गया था। क्लियर हुई बात। ठीक कर पाओगे। चलो आज दोस्तों इतना ही छोड़ेंगे, बाकी जो है हम कल करेंगे। बाय। ठीक है बच्चों।